अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको कंप्यूटर साइंस चैनल की तरफ से वेलकम। जी बच्चों, जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर्स की कितनी जनरेशन्स हैं। उसमें हमने देखा था कंप्यूटर की जो टोटल जनरेशन्स हैं वो 5 हैं। फर्स्ट जनरेशन जिसमें हमने वैक्यूम ट्यूब्स देखा था कि किस तरह वर्क करती हैं और उसका जो पीरियड है वो कहाँ से कहाँ तक है। इसी तरह सेकंड जनरेशन है जिसमें कल हमने सिर्फ इतना डिस्कस किया था कि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह जो है वो ट्रांजिस्टर से यूज़ होते हैं। इसी तरह फिर हमने थर्ड जनरेशन में देखा था कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी। फर्दर हमने फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में भी देखा था कि कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें हमने यूज़ की है और अब कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और कौन सी जनरेशन अब यूज़ हो रही है। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात की जाए इसके टाइम ऑफ पीरियड की तो ये 1950 से 1960 तक जो है वो यूज़ होती रही हैं, यानी कि 10 ईयर्स तक जो है वो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज़ होती रही है। उसके बाद जैसे ही डेवलपमेंट हुई, न्यू टेक्नोलॉजी आई, तो सेकंड जनरेशन की जगह जो है वो थर्ड जनरेशन ने ले ली और वो यूज़ होती रही। खैर उस पर हम कल के वीडियो में बात करेंगे। तो बच्चे देखते हैं कि सेकंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आल्सो नोन एज ट्रांजिस्टर कंप्यूटर। जो सेकेंड जनरेशन है इसको ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स या एक्सप्लेन ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर जो है यही सेकंड जनरेशन ऑफ हमारे पास कंप्यूटर की है। इसको हम ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। यूँ समझ लें सेकंड जनरेशन का जो दूसरा नाम है वो ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स है। वह डिवेल्प्ड इन द 1950 एंड 1960। कब ये डिवेल्प हुई थी? 1950 से, और कब तक ये चलती रही? 1960 तक। अब हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर्स हैं क्या हमारे पास। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हो रही थी डाटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन जब सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई तो उसने क्या यूज़ किया? ट्रांजिस्टर्स को बजाय वैक्यूम ट्यूब्स के, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्हांसमेंट आ चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट आ चुके थे, इसीलिए सेकंड जनरेशन ने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स को दे दी। अब बच्चे हम देखेंगे ट्रांजिस्टर्स के कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं जिसकी बिना पर इसको यूज़ किया गया। ट्रांजिस्टर्स वर मोर रिलायबल। पहली बात तो ये कि ये बहुत ज़्यादा रिलायबल थे। हमने कल की जनरेशन में डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हो रही थी वो रिलायबल नहीं थी। इसके अलावा उसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि वो बहुत ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करते थे। लेकिन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ने क्या किया? लेस हीट प्रोड्यूस्ड देन वैक्यूम ट्यूब। जो हीट थी इसको ये लेस प्रोड्यूस कर रही थी, कोई भी डाटा जो है उसको प्रोसेस करते हुए या फिर आउटपुट डिस्प्ले करते हुए। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सी मेमोरी यूज़ हुई सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो मुझे इसमें जो मेमोरी यूज़ हुई उसको हम नेम देते हैं मैग्नेटिक कोर मेमोरी का। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड मैग्नेटिक कोर मेमोरी विच वाज फास्टर एंड मोर रिलायबल दैन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सिंपल मेमोरी यूज़ हो रही थी डाटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन जैसे ही थोड़ी इन्हांसमेंट हुई और सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ने मैग्नेटिक और मेमोरी को यूज़ किया, जो कि हमें जो रिजल्ट प्रोवाइड करती थी या डाटा स्टोर करने की स्पीड थी वो इसकी हायर दैन थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, और ये ज़्यादा रिलायबल थी। अब बच्चे हमने कल की जनरेशन में डिस्कस किया था कि उसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो रही थी वो मशीन लैंग्वेज थी। इसी तरह जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज जो होती है इसको भी हम लो लेवल लैंग्वेज का नाम देते हैं या लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास वो होती है जिसको कंप्यूटर हमारा जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। अब अगर हम इसकी बात करें, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का साइज़ हमने देखा था कि बहुत बड़ा था, वेरी लार्ज इन साइज़ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। लेकिन जब सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई तो उसका साइज़ जो है वो स्मॉलर हो गया, कम हो गया पहले जनरेशन की निस्बत। तो साइज़ ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर स्मॉलर दैन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसी तरह हम स्पीड की बात करते हैं। हमने कल की वीडियो में देखा था कि जो स्पीड फर्स्ट जनरेशन की थी वो कम थी। अब इन्हांसमेंट हो चुकी है, साफ ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी और यूज़ हो चुकी है, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह हमारे पास ट्रांजिस्टर्स ने ले लिए। तो इसके साथ साथ क्या हुआ है, स्पीड में भी इन्हांसमेंट हुई है, स्पीड जो है वो फास्टर हो गई थी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर फास्टर दैन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि सेकेंड जनरेशन की एग्जांपल्स कौन से हैं। तो बच्चों इसके सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, वो आप लोग नोट डाउन कर लेना। IBM 1920, IBM 1794,
CDC 1604, CDC 3600 एंड IBM 1401 ये सबसे इम्पोर्टेंट इसकी एग्जांपल है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में MCQs के हवाले से पूछ लिया जाता है। 3-4 MCQ दे दिए जाते हैं 1401, 2, 3, 4 किस में से कौन सी सेकंड ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ हुई है। तो आप लोगों ने इसकी ये वाली एग्जांपल, ये वाला जो IBM का मॉडल था 1401, इसको टिक कर देना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई फिर भी आप लोगों को क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग रेज़ कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो इंशाल्लाह मैं उसका जवाब जो है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब करते जाइएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करते जाइएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।